लिखे है गोस्वामी जी रामचरितमानस में। थोड़ा ध्यान देंगे, बहुत सुंदर भाव में लिखे हैं। धर्मान दोसर सात समाना, धर्मान दोसर सात समाना, अगम निगम पुराण बखाना, जहो सतना जहो सतना। बेटा हो हे हो बाबू, देखिए नाम बहुत अच्छी है, युवराज कुमार। ये युवराज कुमार की तरफ से 101 रुपये की दान है प्रभु जी के दरबार में। है मेरे मालिक हे बंदी छोड़ स्वामी, इन बच्चों को लंबी आयु दें, सद्ज्ञान सद्बुद्धि, जो पढ़ लिख कर अपने माँ बाप को नाम को रोशन करें, समाज को सेवा करेंगे और माता पिता को सेवा करेंगे। यह है साक्षी रानी, और साक्षी रानी की तरफ से 102 रुपये की दान है प्रभु जी के दरबार में। हे मालिक साक्षी रानी को लंबी आयु दें, सद्ज्ञान सद्बुद्धि, जो माँ बाप को नाम को रोशन करें, भक्ति और भजन करें। आइए जीवत रही हा बबुआ, जीवत रही हा लाला नमा, जीवत रही हा, जीवत रही हा बबुआ, जीवत रही हो लाला नमा, जीवत रही हो, अपना मैया के गोद में खेलते रही, मैया के गोद में खेलती रही हा, अपना मैया के गोद में खेलती रही हा। जीवत रही हो बबुआ, जीवत रही हो बबुआ, जीवत रही हो बबुआ, जीवत रही हो, अहो भक्ति भजन में लगल रही हो, अहो भक्ति भजन में लगल रही हो, माता पिता का सेवा करत रही हो, माता पिता का सेवा करत रही हो। लिखे हैं तुलसी बाबा, धर्म न दोसर सत्य समाना, अगम निगम पुराण बखाना। सत्य का अलावा कोई धर्म तो है ही नहीं, सत्य के सामने कोई धर्म तो है नहीं। चाहे कितने पूजा पाठ, कितने तीर्थ व्रत, कितने जग, कितने तीर्थ करने, कितने गांव, कितने पूजा, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, जितना पूजा पाठ करना है कर, लेकिन जीवन में अगर सत्य नहीं है तो सारा पूजा व्यर्थ चला जाए। अगर कोई पूजा ना करें, तीर्थ ना करें, पूजा पाठ ना करें, कोई व्रत ना करें, अगर जीवन में सत्य बोला, सत्य बोलिए, ईमानदारियों से सदा सत्य पर चलिए, झूठ को जीवन में नहीं धारण कीजिए, तो सारा पूजा आपका संपन्न हो सकता है। अगर झूठ पाखंडियों हो रहा है ना, तो ये पूजा किस काम का, कोई काम का नहीं है।
बिना गुरु भक्ति कैसन, बिना गुरु मुक्ति कैसन, बिना गुरु नहीं नी सतार हे सजनिया। बिना गुरु ध्यान कैसन, बिना गुरु ध्यान कैसन, बिना गुरु ध्यान कैसन, बिना गुरु नहीं कालियाना हे सजनिया। बिना गुरु नहीं कालियाना हे सजनिया। गुरु नहीं कालियाना हे बहनिया। बिना गुरु जप कैसन, बिना गुरु ज्ञान ध्यान कैसन, यह सब निष्फल ही चला जाएगा। इसलिए अगर गुरु तो है मार्ग दिखाने वाले, विचार करेंगे हम लोग कल में कितना दूर से आए हुए यहाँ पर, खगड़िया जिला पार करके, अलौली थाना से ये खगड़िया जिला पार करके मुंगेर यहाँ आए हैं, मुंगेर पार करके या पुल पार करके आए हैं। और कितने आदमियों से हमें पूछना पड़ा था जो हम फलना को जगह पर जाएंगे, दरवाजे पर जाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं था, हम अनजान थे, केवल नाम तो जान रहे थे लेकिन रास्ता तो नहीं देखे किस रास्ता से हमें जाना है। इसलिए लोगों को, कई लोगों को पूछना पड़ा जो हम किस रूट से जाएंगे, तो जो जाना वो बताया, जो नहीं जानता था कहा हमें पता नहीं है। इसलिए कहने की ये भाव है, कहने की तात्पर्य ये हुआ जो सारा चीज को आप लोग जान गए हैं, मतलब जमीन जाल घर मकान दुनिया जहान धन संपत्ति बनाने के लिए ये सब ज्ञान है पास में बहुत है, लेकिन पति जो परमेश्वर है जिसे हमें भेजा है दुनिया में, किसके सहारे आप लोग यहाँ पर बैठे हैं? अंदाज कीजिए, अनुभव कीजिए। अनुभव वह शास्त्र से बेसी इसमें ताकत है, उसको पढ़िएगा तब ना आंख रहेगा, तब ना है तो दो ही आंख, लेकिन फिर भी लोगों ने देखकर आंख को बंद कर लेता है। अंदाज लगाए, अनुभव कीजिए, जो हम लोग बैठे हुए हैं ये पावर हाउस कहाँ से मिला है? लगाइए अंदाजा। चलते फिरते रहते हैं, घूमते टहलते रहते हैं, बेलोर स्कॉर्पियो से, मोटरसाइकिल से बड़ी मस्ती के साथ घूमते हैं। आखिर ये मिला है कहाँ से पावर हाउस? अभी लाइन है, थोड़ी देर लाइन कट गए तो बाजा बंद हो गया, हम लोग बैठे और फिर लाइन दिया, लाइन देने वाले कोई है वहाँ? जब लाइन देता है तो फिर बाजा और घर में बॉल बढ़ता है, बाजा चलता है बॉल बढ़ता है। अगर लाइन काटता है वहाँ तो घर अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। उसी प्रकार परम पिता परमेश्वर प्रभु जी राम बैठे हुए हैं, वहां से पावर हाउस दिए हैं जो हम लोग चल फिर रहे हैं। अगर एकाएक वहां बटन दाब देंगे बस बैठे बैठे वृंदावन बिहारी लाल की जय, राम राम सत्य है, सत्य हो जाएगा। तो खोजी बनते हैं, उस पति के बारे में एक बार विचार करते हैं, चाहे नर हो नारी हो सबका मालिक एक है। उस राम को याद करते हैं नहीं ना? कब कीजिएगा याद? जब बुढ़ापा में आइएगा तो
सड़ा कम कर लीजिएगा। जवानी भर तो मस्ती उड़ा लेते हैं, घर मकान बाल बच्चा पैदा कर लेता, पढ़ाते लिखाते में सारा काम निपट लेते हैं और भक्ति छोड़ते हैं कब? बुढ़ापा के लिए। जब उम्र होगा ना, बुढ़ापा में आएंगे तब भगवान को हम भजन करेंगे, भगवान को याद करेंगे। भगवान बुढ़ापो है क्या? सबसे मूर्ख भगवान है, सबसे बुढ़बक गुरु महाराज है जो आपको शरण में लगा लेंगे। आइए बाबूजी, जो विचार करके देखिए अपने आप में, आप तो विचारशील हैं। परिवार जिसके लिए मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, जिसके लिए व्याकुल हो रहे हैं, वह साथी नहीं बन सकता है। यह है दुर्गा कुमारी, और दुर्गा कुमारी की तरफ से 21 रुपये की दान है। मालिक के दरबार में, हे प्रभु जी, इन बच्चों को लंबी आयु दें, सद्ज्ञान सद्बुद्धि जो माता पिता को सेवा हो और आपका नाम की गुणगान करेगी। चारों ही तरफ से लोगों, परिवार का लोग, रिश्ते नाते, हित मीत, नगर समाज, सभी धक्का जब मारता है ना, सब से ताना सुनने के लिए पड़ता है ना, कब? जब आपका ये शरीर स्थूल होने लगता है, तब याद करते हैं भगवान को, गुरु महाराज को, हे मालिक अब हमें यहाँ से जल्दबाजी टिकट तो काट दीजिए ना। नहीं, कर्म को तो फल यहाँ भोगना पड़ेगा, तब ले जाएंगे, ऐसे नहीं। अगर जवानी में याद कर लेते हैं, जवानी में प्रभु जी का याद कर लेते हैं, तो यह दिन वह दिन देखने के लिए नहीं पड़ेगा। बड़ी आनंद से, बड़ी प्रेम से पति परमेश्वर अपने जंघा पर बैठा लेंगे। जैसे पति को, अगर पति आपका गुस्सा में रहते हैं तो पति को मनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? ना जाने कितने श्रृंगार सजाना पड़ता है ना? टिकली, संदूर और बहुत सारे श्रृंगार लगाना पड़ता है, अच्छा वस्त्र पहनना पड़ता है। यह है गौरी कुमारी, और गौरी कुमारी की तरफ से 21 रुपये की दान है मालिक के दरबार में। हे प्रभु जी, गौरी कुमारी को लंबी आयु दें, सद्ज्ञान सद्बुद्धि जो माता पिता को सेवा हो और आपका नाम की गुणगान करेगी। तो ये हर शाम को जो पति बैठे हुए हैं, इस पति के लिए ना जाने कितने श्रृंगार सजाना पड़ता है उसको मनाने के लिए। हाँ, गुस्सा में रहते हैं तो मना लेते हैं, श्रृंगार सजाकर, मुख में अच्छे वस्त्र पहनकर, फिर तो वह रूठ जाते हैं। और जो पति परमेश्वर हैं राम, उनके मनाने के लिए श्रृंगार नहीं सजाना पड़ेगा, ना सिंदूर करना पड़ेगा, ना कान का सोना, ना नाक का सोना, ना ये गले का हार पहनना पड़ेगा, ना ये सुंदर 5000 का हम लोग साड़ी पहन सकते हैं। बस केवल दया धर्मशील स्वभाव की जरूरी है, इतना ही श्रृंगार हमें करना है। तो पति परमेश्वर इतना प्रसन्न हो जाएंगे ना, इतना हो जाएंगे ना, 7 जन्म तक आप लोग बस सुहागिन बने रहेंगे। सुहागिन, यह हाथ का मेहंदी और मांग का सिंदूर कोई हटा नहीं सकता है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आइए हमारे संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब यह जीव को चेताते हुए, भूले भंगठे जीवों को सही मार्ग पर लाते हुए और रास्ता दिखाने वाले, मैंने कह रही थी जो वहां का जाने के लिए कोई बता सकता है रास्ता, कोई जानेगा तब तो बताएगा, और वही राह दिखा सकता है जो सच्चे सदगुरु हैं, जो परमात्मा को पहुंचाने तक का वही रास्ता दिखा सकता है गुरु महाराज। बाकी
कोई नहीं, ना बेटा ना बेटी ना धन ना संपत्ति ना रिश्ते ना नाते, कोई आपका साथी नहीं बन सकता है। लेकिन गुरु महाराज यहाँ से ले तक वहां तक साथ जाएंगे। ऐसे मालिक को हम लोग छोड़ रहे हैं और जो हमारे यहाँ छूटने वाला है उसको हम जकड़ के पकड़ लेते हैं।